हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द जीएस जियोग्राफी में। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक नया टॉपिक रखने वाले हैं जो है ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानवीय भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम भूगोल को दो भागों में बांटा हमने। पहले है जी फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल, और दूसरा है हमारा मानवीय भूगोल। क्लियर। और अब जो हम पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा कि अर्थ के फीचर्स पढ़े, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन नेचर्स के बारे में भी स्टडी की, जैसे वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, जलवायु कैसी रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जल कैसा पाया जाता है, वो सारे तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया। लेकिन अब हम मानव भूगोल यानी प्रकृति और मानव का जो रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो ऑल पर सिलेक्ट कर। मानव भूगोल का अर्थ और अध्ययन क्षेत्र यानी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। देखिए, प्रकृति और मानवीय जगत के बीच संबंध, ये तो हम जानते हैं। सेकंड पॉइंट है जी हमारा मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उसके घटित होने के कारण। थर्ड पॉइंट है जी हमारा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन। देख, कहीं ना कहीं अगर हम उच्च अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक भिन्नता है, लेकिन जब हम साढ़े उष्ण कटिबंध क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक भिन्नता देखी जा सकती है। क्लियर। चलिए, अब है जी हमारी मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित समाज सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसकी परस्पर अनन्य क्रियाओं के द्वारा करता है। इस पिक्चर के माध्यम से घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि के आविष्कार में हमारी सहायता की। देखिए, जब आदि मानव ने सोचा कि दो पत्थरों को रगड़ा जाए और उसने एक्सपेरिमेंट भी किया, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ। इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि पहला पॉइंट है हमारा पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति, यानी सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। क्लियर। अब पृथ्वी हमारे कौन से तीसरे नंबर पर आती है। और वहीं दूसरी ओर बात करें भू आकृतियाँ और संरचनाएँ, यानी कहीं पर पठार है, पर्वत है, वो उसकी संरचनाएँ हम अध्ययन में पढ़। डीएनए के रहस्यों ने आनुवंशिकी की समझ ने अनेकों बीमारियों के इलाज करने के योग्य बनाया। यानी जब साइंस ने डेवलपमेंट करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं डीएनए के बारे में अध्ययन हुआ, रहस्यों को जाना, और आनुवंशिकी की समझ, यानी प्रत्येक पर्सन को अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, वो चीज़ हमने समझी। जीवन के रूप तीन तत्वों में पाए जाते हैं। सबसे पहले है पौधा, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है पशु। देखिए, हम सभी जानते हैं सभी जो लाइफ साइकिल होता है वो कहाँ से शुरू होता है, एक सीड से। सीड्स के बाद एक चाइल्डहुड होता है, फिर मिड एज होती है, फिर डेड एज होती है, यानी जब वह ओल्ड एज में होता है। यानी वो बच्चे जो हमने लाइफ साइकिल का हमें पता ही होता है, जैसे चाइल्डहुड होती है, मिड एज होती है, यंग एज होती है, और फिर उसके बाद ओल्ड एज होती है। ये तीनों जो एज होती है इनकी, ये तीनों तत्वों पर लागू होती है, जैसे पौधों में भी, मनुष्य में भी और जीव जंतुओं में भी। ये चीज़ें हम आसपास अनुभव करते हैं, देखते हैं और सीखते भी हैं। मानव अनुक्रियाएं व अभिव्यंजना यानी मटेरियल नीड्स। पहली है भौतिक आवश्यकता। हमें भोजन, जल, वस्त्र, आवास व औजारों की भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। मौलिक हमारी कौन सी है? परिवहन के साधन, अखोट, मत्स्य पालन, पशुचारण व कृषि, लकड़ी काटना व खनन, कार्यकुशलता, विनिर्माण, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संस्कृति, प्रेरणा व तथा मनोरंजन। क्लियर। वस्तु के लिए मानव भूगोल की अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भरता। देखिए, सबसे पहले अगर हम कृषि भूगोल का जन्म हुआ, अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल का, जनांकिकी से जनांकिकी भूगोल, फिर आती है जी हमारी समाज शास्त्र से सामाजिक भूगोल,
और राजनीतिक शास्त्र से राजनीतिक भूगोल और इतिहास से ऐतिहासिक भूगोल। ये कुछ एक मेन से हमने आपको बताए हैं। इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि आदि मानव जब जंगलों में रहता था, उसके विकास से लाठी लेकर चलता है, फिर कलम लेकर, और फिर कंप्यूटर का आविष्कार होता है और वह इंसान कंप्यूटर पर अपनी कमांड बना चुका था। आधुनिक मानव कंप्यूटर से अपने जीवन को आसान बना लेता है और कहीं ना कहीं एक अच्छे जीवन की शुरुआत उसकी हो जाती है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की। पहला पॉइंट है जी हमारा मानव उद्गम एवं प्रकृति प्रजातियाँ। दूसरा है हमारा जनसंख्या का अध्ययन। तीसरा है हमारा मानव की निरंतर आवश्यकताएं। फिर है हमारा आधुनिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन, मानव अधिवास, मानव की अर्थव्यवस्थाएं, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, भाषा साहित्य एवं कला व धार्मिक विश्वास, राजनीति एवं संसाधन मूल्यांकन व संसाधन का संरक्षण। मानव भूगोल की शाखाएं आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या, ऐतिहासिक, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल व कृषि भूगोल। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ व जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।